चलेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बेटा? अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 5 नंबर प्रश्न। क्या होगा? देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है ना? मैं साइड हो जाऊं क्या? देखिए अब ले लीजिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट एक बार। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न है कि केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? ठीक है, केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसके द्वारा बोला गया है? तो आप बोलेंगे मिश्र बंधु नहीं होगा मैम, क्योंकि मिश्र बंधु नाम के ये 3 भाई थे। ठीक है, ये मिश्र बंधु नाम के 3 भाई थे। इनका नाम क्या था? गणेश बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी, ओके, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी। ठीक है, इरेज करना पड़ेगा बेटा। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी। ठीक है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ठीक है, सुखदेव बिहारी। अब मैंने बिहारी नहीं लिखा, ऐसे लिख दिया। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ओके, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि मिश्र बंधुओं के द्वारा रीति काल को अलंकार काल बोला गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा बेटा, रीति काल को अलंकार काल बोला गया है बेटा। वेरी गुड, याद रखेंगे। ठीक है, अलंकार, अलंकार वो काल बोला गया है। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी ना? यस मैम, बिल्कुल याद रहेगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं होगा। अच्छा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना बता दीजिए। एक रचना बच्चों, एक कमेंट बॉक्स में एक रचना इनकी बता दीजिए कि भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या हो जाएगा? कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में अगर हम लोग बोले कि बाण भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन हो जाएंगे? बाण भट्ट की बीएससी नर्सिंग ही बेस्ट है, एएनएम या जीएनएम कर लो। 12th में बायो लेने के बाद सब एडवाइस दी, लेकिन कल्पलता। ठीक है, कल्पलता ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। मैम अगर बाण भट्ट की आत्मकथा, भाई बाण कौन चलाएगा जिसके पास हजारों तीर होंगी, है ना, हजारों तीरें होंगी, है ना? तो भाई इस तरीके से हमें ये याद रहेगा। ठीक है बेटा, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा। अच्छा, ग्रियर्सन की अगर बात करें तो ये भी नहीं होगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा करेक्ट आंसर। और सर क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं? ए 53%। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है, बहुत अच्छा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं। कितना अच्छा मैम, एकदम यहाँ तक रटा दी हैं आप हम लोगों को। क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, किस तरीके से? एक दिन और पढ़ना है बेटा कि भाई अगर हमसे पूछ लेगा कि चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, है ना, ध्रुव स्वामिनी, फिर उसके बाद ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ठीक है, नाग यज्ञ, और एक घूंट। ठीक है बेटा, एक घूंट। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट। इसके रचनाकार कौन है? तो हमारा हर एक बच्चा बोलेगा कि मैम ये किसके भाई हैं? ये किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के। ये जयशंकर प्रसाद जी के क्या है बेटा? ये जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। अगर हमसे मैम विधा पूछ लेगा, अगर हमसे हमारी बोर्ड परीक्षा में विधा पूछ लेगा तो हम लोग बोलेंगे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये सारे जयशंकर प्रसाद जी के क्या है बेटा? नाटक हैं। तो आजाद शत्रु, आजाद शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत नहीं, राम कुमार वर्मा नहीं, महादेवी वर्मा नहीं, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे कि इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। इला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है बेटा सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक या राजनैतिक।
तो राजनैतिक नहीं होगा, ऐतिहासिक नहीं होगा, सामाजिक नहीं होगा, बल्कि करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। और यह क्वेश्चन आपको याद होगा बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में था बेटा, ये है ना, बोर्ड के द्वारा किए गए मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, सब लोग बेटा एक बार पोल पर जरूर आंसर किया करिए। ठीक है, सारे बच्चे पोल पर आंसर जरूर करेंगे। ओके, वेरी गुड। आगे चलेंगे बेटा अगले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सन 1918 से 36 ईस्वी तक का समय है। 1918 से 1900 कितना 36 कौन सा है भाई, है ना? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि मैम 1918 से 36 ईस्वी का समय बताया गया है। तो भाई हम लोग बोलेंगे प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग, है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जो शुक्ल युग है ना, शुक्ल युग, तो भाई शुक्ल युग का अन्य नाम, ठीक है, जो शुक्ल युग है इसके अगर अन्य नाम की बात करें बेटा, अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम कौन से हैं? इसके अन्य नाम है प्रेमचंद युग, शुक्ल युग, प्रसाद युग व छायावादी युग। ठीक है, अन्य नाम में याद रखिएगा कि शुक्ल युग के अन्य नाम है प्रसाद युग, ठीक है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग, ठीक है, प्रसाद युग, प्रेमचंद युग व छायावाद युग। ठीक है, छायावादी युग, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे बेटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। और सर डी आंसर करने वाले कितने प्रतिशत बच्चे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है, मोस्टली हमारे सारे बच्चे डी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं है। ठीक है, संभावना व्यक्त हो रही है, इस कारण यहाँ पर हमसे पूछा गया कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो याद रखिएगा कि अगर आप देख लेंगे, ये देखिए मनो, ये क्या है? ये वाचक शब्द है। ठीक है, ये वाचक शब्द है। और आपको याद है कि अगर आप देख लेंगे जानु, जानो, मनु, मानो, मनहु, ये वाचक शब्द अगर देख लेंगे कौन से, कि भाई जनु, जानो, ठीक है, जनु, जानो, मनु, ठीक है, मानो, मनहु, ठीक है, मनु, मानो,